हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नई वीडियो। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था संसद है ना, पार्लियामेंट की संरचना हम लोग देख रहे थे। तो हमने लोकसभा की संरचना देख ली, राज्यसभा की संरचना देख ली। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था दल बदल, है ना। दल बदल के दोष हमने कल समझ लिए थे। आज हम देखेंगे लाभ का पद क्या होता है ना। दल बदल के कारण क्या होता है? संसद के सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है, और लाभ के पद के कारण भी संसद के सदस्यों को हटाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लाभ के पद कौन कौन से होते हैं और लाभ के पद धारण करने से क्यों उनकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि लाभ के पद की हमको जरूरत क्यों पड़ी, और लाभ का पद ये जो है वर्ड है आया कहां से है। तो जो लाभ के पद का वर्ड है ये हमने कहां से लिया है? यूके से लिया हुआ है ना, इंग्लैंड से लिया हुआ है। हमने इसको इंग्लैंड से ग्रहण किया है। लाभ के पद की जो अवधारणा है इसको हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है ना, जो इसका उद्देश्य है क्या है? इसका उद्देश्य है कि कार्यपालिका कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण। हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक कि हमारे यहाँ क्या है? संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। हमने पढ़ रखा हुआ है ना संसदीय प्रणाली, ध्यान हो आपको तो। हमने संसदीय प्रणाली पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि कार्यपालिका और विधायिका में हमारे क्या है? घनिष्ठ संबंध है ना। घनिष्ठ संबंध है मतलब एक लचीला पृथक्करण आपने अपनाया है, कठोर पृथक्करण नहीं अपनाया है। ठीक है, हमारे घनिष्ठ संबंध है। लेकिन अमेरिका में हमने क्या देखा है कि अमेरिका कार्यपालिका और विधायिका का उनका क्या है? कठोर पृथक्करण उन्होंने अपनाया है। लेकिन लाभ का पद क्या कह रहा है? इसका उद्देश्य क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण है ना, दोनों अलग अलग दूर दूर रहे। अगर मान लीजिए, क्यों ऐसा किया गया है? मान लीजिए कार्यपालिका और विधायिका एक हो जाए, है ना, एक हो जाए तो इससे क्या हो सकती है? बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो सकती है ना। बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो सकती है, जो कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात तो नहीं है। जो ये हमारी विधायिका होती है ना, विधायिका होती है, क्या होता है इसमें ही हमारे जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, यहीं से बनते हैं। अगर मान लीजिए है ना, विधायिका और कार्यपालिका एक हो गई, तो जो प्रधानमंत्री होगा उस समय है ना, अगर वो देखेगा कि लोकसभा में हमारे खिलाफ 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जो हमारे खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, है ना, वो देखेगा कि 2-3 विधायक ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको क्या करेगा? कोई भी निगम का उनको अध्यक्ष बना देगा, है ना, उनको गाड़ी दे देगा, उनको बंगला गिफ्ट दे देगा, और उनको महीने के हिसाब से कुछ सैलरी या तनख्वाह फिक्स कर देगा। तो जो उनके खिलाफ बोल रहे होंगे सदन में, है ना, संसद में, अगर उनके खिलाफ, अगर उस प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे होंगे, उस सरकार के खिलाफ बोल रहे होंगे, अगर उनको इतनी सारी सुविधा मिल जाएगी तो सोचेंगे अब कल से हम नहीं बोलेंगे, है ना। अगर हमको वो, उनको क्या लगेगा? अब हमको सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला है, हमको इतनी सारी चीजें मिल रही, गाड़ी मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, और महीने का एक्स्ट्रा तनख्वाह भी मिल रहा है, तो संसद में क्या करेंगे? सदन में प्रधानमंत्री या जिस पार्टी का उस समय सरकार होगी उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे नहीं। तो ऐसे क्या होगा? एक अच्छे लोकतंत्र का विकास तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए क्या चाहिए? एक अच्छे लोकतंत्र के लिए हमारा जो अपोजिशन का लीडर है वो मजबूत होना चाहिए, है ना। विपक्ष हमारा मजबूत होगा तभी एक अच्छा लोकतंत्र बन पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि कार्यपालिका और विधायिका एक हो जाए तो क्या होगा? वो अपने मनमानी ढंग से कार्य करेगा, जो चाहेगा देश में करेगा, है ना। अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं है तो अगर सरकार, जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार होगी, वो क्या करेगी? अपने मनमानी तरीके से कार्य करेगी। ठीक है, ये मनमानी तरीके से कार्य ना कर सके, इसलिए ही लाभ के पद की अवधारणा को लाया गया है। अब इसका उद्देश्य आपको समझ में आ रहा है ना, सिंपल, कि समझ में आया क्यों लाया गया है? क्योंकि इसका जो दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्यपालिका और विधायिका एक हो गए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। एक ही सरकार अपना राज चलाती रह जाएगी, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, है ना, उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। तो इसलिए लाभ के पद की अवधारणा को लाया गया है, जो इसका उद्देश्य है कार्यपालिका और विधायिका के बीच दूरियां या पृथक्करण बना रहे। ठीक है, अभी बात आती है कि जो लाभ का पद है ये हमने लिया हुआ है यूके से। ठीक है, लाभ के पद की अवधारणा हमने कहां से ली है? यूके से ली हुई है। इसकी चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। हाँ, लाभ के पद की जो परिभाषा है इसको संविधान में नहीं बताया गया है, ना ही संसद के कानून ने बनाया हुआ है। लाभ के पद को हमने कहां से लिया है? हमने यूके से लिया है, परंपरा से लिया है ना। संसदीय प्रणाली कहां से ली है हमने? उत्तर यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से ली हुई है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी ले ली गई इसको भी।
लाभ के पद के उदाहरणों को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको किस लिए लिया गया था कि लाभ के पद में अगर किसी भी संसद के सदस्य को देखा जाएगा तो उसको उस पद से, संसद की सदस्यता उससे, उसके पद से हटा ली जाएगी। अब बात आती है कि संसद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता संबंधी कानून बना के कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया जाता है और समय समय पे इसके संशोधन भी बढ़ाए जाते हैं, इस संख्या में वृद्धि भी की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात आती है कुछ, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में पृथक्करण अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि लाभ के पद कौन से हैं, कौन लाभ के पद से बाहर है, लाभ का पद क्या नहीं होता है। तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 4 ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं कहलाते हैं। तो प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि लाभ का पद कौन सा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ के पद से बाहर है। प्री में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 4 ऐसे पद हैं जो लाभ के पद से बाहर है। तो जो पहला पद है हमारा वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद क्या है, लाभ का पद नहीं है। दूसरा हमारे हो गए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी हमारे लाभ का पद नहीं है। तीसरा हो गए हमारे राज्यपाल, राज्यपाल भी हमारे लाभ का पद नहीं है इनका। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य एवं संघ के मंत्री। ठीक है, तो ऐसे हमारे 4 पद हैं, टोटल 4 पद ऐसे हैं जो कि लाभ के पद से बाहर हैं, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। मान लीजिए प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाए, आप इसमें बताइए निम्नलिखित में से लाभ के पद कौन से हैं या कौन से नहीं है, लाभ के पद कौन से नहीं। तो आपको 3 ऑप्शन दे दे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और चौथा ऑप्शन दे दे डायरेक्ट सिर्फ प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री दे दे, और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सही है। ए ऑप्शन दे दे कि ए ऑप्शन में दे दे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बी ऑप्शन में दे दे दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सी ऑप्शन दे दे आपसे कि चौथा, तीसरा और पहला सही है। ठीक है, और जो डी ऑप्शन दे दे कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही है, कि लाभ के पद से कौन बाहर है, तो कौन बाहर होगा, ए सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, राज्य और संघ के दोनों मंत्री होंगे, राज्य के मंत्री होंगे और संघ के भी मंत्री होंगे, तो ओनली प्रधानमंत्री आंसर, ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि लाभ के पद से बाहर है। अब बात आती है कि ठीक है, हम तो जान गए, है ना, संविधान में वर्णित है इसके बारे में कि लाभ के पद कौन कौन से हैं, कौन से लाभ के पद से बाहर हैं, लाभ का पद नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य एवं संघ के मंत्री। अब बात आती है कि हम लाभ के पद को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक बार एक क्या हुआ था, एक केस की यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं मैं, है ना। बहुत सारे केस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो केस इंपॉर्टेंट होता है उसकी मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं। एक केस हुआ था, है ना, किसके खिलाफ हुआ था, अब्दुल शकूर बनाम विशाल चंद्रा का एक केस हुआ था। ठीक है, अब्दुल शकूर बनाम विशाल चंद्रा। अब्दुल शकूर बनाम विशाल चंद्रा का एक केस हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल शकूर के मामले में लाभ के पद को पहचानने के लिए कुछ क्या दिए थे, कुछ कसौटी बताई थी, है ना, निम्नलिखित कसौटी बताई थी लाभ के पद को पहचानने के लिए अब्दुल शकूर के केस में, है ना। इनका केस हुआ था, अब्दुल शकूर बनाम विशाल चंद्रा का केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि लाभ के पद को पहचानने के लिए बताया था। तो क्या क्या बताया था कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिससे हम लाभ के पद को पहचान सकेंगे। तो इन्होंने पहला बताया था, क्या यह सरकारी पद है। पहला जो उन्होंने बताया था कसौटी कि क्या यह सरकारी पद है ना। पहला तो इन्होंने क्या बताया कि क्या यह सरकारी पद है, अगर सरकारी पद होगा तो ये क्या होगा, लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, क्या सरकार नियुक्ति करती है। दूसरा है क्या सरकार नियुक्ति करती है।
दूसरा है क्या सरकार नियुक्त करती है, और तीसरा क्या है, तीसरा है कि क्या सरकार पद से हटा सकती है, मतलब जो ये अगर नियुक्त कर रही है क्या सरकार पद से हटा सकती है। तीसरा हो गया, ठीक है, क्या सरकार पद से हटा सकती है। और चौथा क्या कह रहा है कि क्या सरकार के लिए पद कार्य करता है ना, जिस पद पे नियुक्त कर रहा है क्या सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए पद कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर वो सरकार के लिए कार्य कर रहा है तो क्या होगा, लाभ का पद होगा। और पांचवा क्या है, क्या ये गवर्नमेंट से वेतन लेता है ना, क्या सरकार उस कार्य के लिए वेतन देता है। ठीक है, ये 5 चीजें बताई सुप्रीम कोर्ट ने, किसके मामले में, अब्दुल शकूर और बनाम विशाल चंद्र का के केस में बताया कि लाभ के पद को पहचानने के लिए कुछ कसौटी बताए थे, जिसमें पहला उन्होंने बताया क्या यह सरकारी पद है ना, जिस पद पे वो व्यक्ति है क्या वो सरकारी पद है, इससे क्या पता चलेगा कि ये लाभ का पद होगा, क्या वो सरकार नियुक्ति करती है, दूसरा इन्होंने बताया। तीसरा क्या बताया कि सरकार उस पद से हटा सकती है। चौथा बताया कि जो पद है वो सरकार के लिए कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पांचवा क्या है, क्या उसको सरकार वेतन देती है। ठीक है, ये 5 कसौटी उन्होंने बताई जिससे कि लाभ के पद को पहचान सके। किंतु अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात होगी, ठीक है, अभी मैं एक केस के बारे में बता रहा हूं, एक आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना बता दिया है ना कि इन चीजों को, 5 चीजों को देख के हम जान जाएंगे कि ये लाभ के पद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं इसको, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि 5 चीजें बताई थी इन्होंने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जया बच्चन का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, अभिनेत्री रह चुकी हैं जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ है, तो वो क्या है, एक सांसद भी है ना, सांसद भी हैं। तो जो उनका केस हुआ था जया बच्चन बनाम भारत संघ, जया बच्चन बनाम भारत संघ, कुछ केस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं इस केस को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ क्या हुआ था, भारत संघ में इनके खिलाफ एक केस आया था कि ये सांसद भी हैं, है ना, सरकारी पद पे भी हैं, सांसद भी हैं, और फिल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की क्या है, अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, फिल्म विकास परिषद यूपी की अध्यक्ष भी हैं। ऐसा केस हुआ इनके खिलाफ कि ये सांसद भी हैं, है ना, राज्य विधानमंडल की सदस्य भी हैं, और क्या हैं, और फिल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की ये मान लीजिए चेयरमैन भी हैं। तो इनके खिलाफ केस हुआ, तो उस केस के दौरान फिल्म में जो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद था, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी कि सर ये तो फिल्म की अध्यक्ष तो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष हैं, लेकिन ये इसके लिए कोई वेतन नहीं लेती हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा कि वेतन नहीं लेती हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था अभी 5 कसौटी में, क्या था कि सरकार वेतन देती है तो वो लाभ का पद होगा, लेकिन यहाँ क्या है, उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, ये वेतन नहीं लेती है, हम इनको कोई भी वेतन नहीं देते हैं, बस थोड़ा जैसे आने जाने के लिए कार सुविधा, ऐसी सुविधा, और कोई भी सुविधा नहीं देते, ना इनको हमने घर दिया हुआ है, ना इनको महीने का कोई पैसा देते हैं, है ना, कोई भी सुविधा इनको नहीं दी गई है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन के केस में यह निर्णय दिया कि किसी भी पद को लाभ का पद मानने के लिए वेतन आवश्यक घटक नहीं है। हो गया ना कंफ्यूज यहाँ पे, है ना। अभी हमने क्या देखा था, क्या लिखा था कि वेतन लाभ के पद में आएगा, है ना, अगर वेतन मिल रहा है तो लाभ के पद में आएगा, लेकिन जया बच्चन के केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जरूरी नहीं है ना, लाभ के पद को मानने के लिए वेतन आवश्यक घटक नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि न्यायालय ने इस निर्णय के बाद में यह संकल्पना बनी रही, तो आज तक हम इस अवधारणा का दुरुपयोग होता जा रहा है। ठीक है,
एक तरफ कह रहा है कि वेतन अगर होगा तो क्या होगा, ये लाभ का पद होगा, लेकिन जब जया बच्चन के केस में हुआ तो उन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लाभ का पद क्या होता है ना। लाभ के पद की शुरुआत कहां से हुई थी, हमने कहां से लिया था, यूके से लिया हुआ था। ठीक है, किस लिए लिया था कि हमारे जो सांसद की क्या अयोग्यता के कारण हम इनको उसके सांसद के पद से इनको हम हटा सकते हैं, इसलिए लिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण रहे, दूर दूर रहे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ, संसदीय विशेषाधिकार की जो सांसद होते हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं संसद के अंदर। ठीक है, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कल हम इसको समझ लेंगे तो हमारी जो संसद की संरचना है, कल हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि संसद के अंदर कैसे कार्य होता है ना, संसद कार्य कैसे करती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।